हम राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा मतलब इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं आका? जिनका दिमाग, जिनके तेवर इतने तेज हो, उनकी आवाज भी तेज होनी चाहिए। आइए आका, आइए। बेहतरीन। हमें एक बात समझाओ, ये ऐसे नाजुक मौकों पर ही तुम्हें ये ऐसे दौरे आते हैं तुम्हारे? लो। क्या क्या बता? बेवकूफ, जाहिल। हम राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं और तुम यहाँ ये सब हरकतें करके अपना दिल बहला रहे हो। नहीं होता, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा दिल बहल नहीं, मेरा दिल दहल रहा है। आपको मैं कैसे समझाऊं? हमारी बात सुनो और गार्ड मान लो। हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है, इसलिए ये फौरन अपना ये हुलिया बदलो और हमारे साथ चलो। बास कायनात? लेकिन आका बास क्यों? मुझे तो गिलहरी पसंद है। गिलहरी कितनी प्यारी होती है। देखिए फिर से शुरू हो गए। जो हुक्म मेरे आका। हम तुम्हें वहां गुफा में अकेले छोड़ आए, इसलिए तुम ये सब तमाशा कर रहे हो ना? याद रहे चिराग के जिन, वक्त आने पर हम वक्त को भी अपना गुलाम बना देते हैं और तुम तो सिर्फ हमारे गुलाम हो, हमारी कोई नई दुल्हन नहीं। चलो चलो, फौरन हुलिया बदलो और चलो हमारे साथ। जो हुक्म मेरे आका। आका, ये सही वक्त नहीं है वहां जाने का। अगर सफर ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चीनू को मैं इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आका, चीनू को इस हालत में देखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। और इस वक्त अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी आका, और फिर बाद में हम चीनू के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे आका, समझिए। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम ठीक कह रही हो। चीनू, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ मेरे भाई, और तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। बस तू हिम्मत रखना। या अल्लाह, चीनू की हिफाजत करना। कसम सोने के अशरफियों की, इतने सारे नकाबपोश कहीं अपने हिले हुए शौहर के साथ रह रहे के मैं भी तो नहीं हिल गई। नामुमकिन। अरे नाज़नीन कोई हल्की फुल्की चीज नहीं कि इतनी सी बात से हिल जाए। वहां जरूर इतने नकाबपोश रहे होंगे। वजीर आला ने कहा था कि हर बात की इत्तला मैं जुनैद मियां से करूं। वही करती हूँ। चल नाज़नीन। जुनैद मियां, जुनैद मियां। सब गलत हो रहा है। जफर राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने के इतने करीब पहुंच चुका है, और बेचारी शेख जिन, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। और भाई, मेरे भाई अलादीन का भी कुछ अता पता नहीं है। जफर ने तबाही का खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। पहले हैवान इब्लीस आया, अब न जाने कौन आएगा।
आ गए। भाई मेरे भाई, काले चोर, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है जफर ने राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया था कुछ लम्हों के लिए, जिसकी वजह से पूरे मीनार में इतनी ठंड पड़ गई थी। और बेचारे अंगूठी छाप, ये तो ठंड के मारे इनकी नाक नीली पड़ गई थी। पड़ गया था। क्या शहजादी, ठंड की वजह से कोई भी नीला पड़ जाएगा? आका, दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा कि बर्फीला तूफान आने वाला है, और इतनी ठंड, और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया और जफर वहां से चला गया। आब जमजम बहुत साफ और पाक होता है और बहुत सारे जिनों पर उसका बड़ा बुरा असर होता है, जिन्हें इस वक्त जफर का गुलाम है, इसलिए आब जमजम ने उस पर बुरा असर किया है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले। किसके चेहरे का रंग बदलने के लिए इतना धुआं कर रही हैं? चुप कर। लाल मिर्च से बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है और बुरी बलाएं जो है ना पीछा छोड़ देती है। और ये जो सर्दी खांसी हुई है ना तुझे, सब एकदम ठीक हो जाएगा, देख लेना। लाल मिर्ची बुरी बला से पीछा छुटाती है और आबे जमजम बुराई से। लाल मिर्ची, काले चोर, काले चोर। हाँ, क्या हुआ, कहाँ खो गए? सोचो अगर जफर बगदाद में बर्फीला तूफान ले आया तो हम उसे कैसे रोकेंगे? जिनों की मदद से। चीनू की मदद से? चीनू की मदद से? चीनू की मदद से। गुस्ताखी के मटके उठो, बंद करो ये तमाशा। जब तक हमारा ये तंदुरुस्त घोड़ा जंग में नहीं उतरेगा तो हम जीतेंगे कैसे? उठो! उठो, हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है और हमें तुम्हारी जरूरत है। उठो! कैसे उठाएं? कैसे उठाएं इसे? वजीर आला, मनहूस औरत बिना वक्त देखे वजीर आला। वजीर आला आ गई छप्पर फाड़ने मनुष्यत का। वजीर आला कैसे हैं आप? क्या आपको पता है? हाँ, हमें क्या पता है क्या नहीं पता है? क्या आपको पता है क्या? कि अगर कोई बीमार आदमी हो आसपास तो आवाज नीचे रख के बात किया जाता है। वाह, कसम सोने की अशरफियों की, यहाँ बीमार, आप बीमार हैं, तभी तो आपका चेहरा फीका पड़ गया है, आंखें पीली, नाखून काले। वाह, कसम सोने की अशरफियों की, आप तो शक्ल से ही अधमरे लग रहे हैं वजीर। बीमार हम नहीं, हमारा भाई जुनैद है। क्या हुआ देखो तो। चोर बिल्कुल नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। वो तो मैं हो जाऊंगी, ये सब हुआ कैसे? हो ना हो, ये उन नकाब पोशों की कारस्तानी है, तभी तो वो बगदाद के दुश्मन आपके पीछे पीछे सोन मीनार में भी पहुंच गए थे। बगदाद का रखवाला वज़ीर आला, जितनी फिक्र आपको आपके आवाम की होती फिक्र मुझे भी, इसलिए मैं इस हैवाने हिब्रिस को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये दोनों कौन है? नकली बगदाद के रखवाले।
नकाबपोश लड़ाकों ने पहले ही हमारे चिराग के जिन को नींबू की तरह निचोड़ दिया और अब हमारा पीछा करते करते सोन मीनार तक आ गए। वो तो ना माकूल है और तुम भी। हैं जी? मतलब तुम सोन मीनार में हमारा पीछा कर रही है ना? दरअसल नाज़नीन को आपसे इतनी बातें करनी थी, इतने बातें करनी थी, ढेर सारी बातें करनी थी और बातें करनी थी। हम आपकी सहेली हैं क्या? आप नई दुल्हन की तरह अपने निकाह के बाद हमसे बातें करना चाहती थी? कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आप हमारे लिए हर सहेली से बढ़कर हैं। वजीर आला, दरअसल मुझे उन नकाब पोशों पे पहले से शक था कि कहीं वो आगे जाकर आपके लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दें, इसलिए नाज़नीन वहां पहुंच गई। हम बर्फीले तूफान को जिनों की मदद से रोकेंगे। पर कैसे? सुनो, काले पानी की मुसीबत टल जाने की वजह से अवाम जश्न मना रही है। आबे जमजम ने बुराई को खत्म कर दिया और मासूम लोगों को उनकी जिंदगी का तोहफा मिल गया। पिटेगी तुम। आबे जमजम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। काले चोर, हमें लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे सब समझ में आ गया नक्चड़ी। क्या समझ में आ गया? ये बात हम सबको पता है कि आबे जमजम बहुत साफ और पाक है। आबे जमजम अच्छाई को जिंदा रखता है और बुराई को खत्म कर देता है। हैवान हिब्लिस के अंदर जरा सी भी अच्छाई नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और जिनों पे जब आबे जमजम गिरा तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शेख जिनों में अब भी अच्छाई बाकी है। वही तो नक्चड़ी, जो हाल मिर्ची बुरी नजर का करती, वही हाल आबे जमजम जिनों के अंदर की बुराई का कर रहा है। आका, आपकी जलेबी जैसी गोल गोल बातें सुनकर तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है। आप जो कह रहे हैं साफ साफ कहिए ना। अम्मी मिर्च से मेरी नजर उतारा करती थी, क्योंकि मिर्च बुरी नजर का असर खत्म करती है और आबे जमजम बुराई का। इसलिए जिनू अभी पल पल बदल रहा है। उसके अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। कभी वो जफर का गुलाम चिराग का जिन बन जाता है और कभी वो मेरा प्यारा भोंदू भोलू मोटू जिन। इतने भी मोटे नहीं है वो। मेरा मतलब है कि आका कह रहे हैं चीनू के अंदर अब भी अच्छाई बाकी है और वो बाहर आने की कोशिश कर रही है ना आका? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिनी मिनी, और इसमें हम सबको उसकी मदद करनी होगी। आका करते तो हमारे जमाने में थे क्या? बातें आबे जमजम के बारे में। कि वो जिनों को गुस्सैल और लड़ाकू सा बना सकते हैं। तो हमें जो करना होगा सब संभल के करना होगा। चाचा एकदम ठीक कह रहे हैं। शहजादी, अब आपने भी हमें चाचा बना दिया। ओ चाचा, चाचा को चाचा नहीं कहेंगे तो क्या चाची कहेंगे? चाची इत्तू सी। भाई मेरे भाई, एक बार जिनू पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर देखना हम जिनू की मदद से जफर के और मेरे अम्मी अब्बू के सड़े हुए इरादे नाकाम कर पाएंगे। हाँ गुल्लू, इससे पहले कि जफर राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल के बर्फीले तूफान को ले आए, हमें जिनू को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर हम वक्त रहते कामयाब हो गए
तो जफर का राज़े कायनात का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आबे जमजम की कुछ ही बूंदें जिन्नू पर गिरी, जिससे कि उसकी अच्छाई सिर्फ जगी है, पूरी तरह से बाहर नहीं आई। बाहर लाने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी वो जफर का गुलाम है और उसका चिराग जफर के पास है। भाई मेरे भाई, नाउम्मीदी के अंधेरे को खत्म करने के लिए उम्मीद की जरा सी भी रोशनी काफी होती है। वाह मेरे उल्लू, मेरा मतलब है गुल्लू, क्या बात बोली है। एकदम सही बात की है आपने। जरा सी रोशनी मिली है, लेकिन उम्मीद का सूरज हम ढूंढ लाएंगे। बगदाद के लिए, इंसाफ के लिए, अम्मी के हाथ के शीर खुरमे के लिए जिनू को वापस आना ही होगा। सफर को लगता है कि वो हमसे जिनू छीन लेगा। जिनू नहीं देंगे उसे, जिनू उसे देंगे नहीं। हमारी अगली मुहिम जिनू नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जीनू नहीं देंगे। आका, पर ये सब होगा कैसे? चीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतने बड़े कैसे का जवाब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। इसके लिए ढेर सारा दिमाग और वक्त लगेगा। पर अब हम बहुत थक गए हैं। इसको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा? माफ कीजिएगा शहजादी, पर इतने शानदार महल में इतनी सख्त कुर्सी। ये कुर्सी नहीं, संदूक है, हमारे अब्बू का संदूक। अब्बू जब भी कोई नए शहर या मुल्क जाते थे तो वहां से ऐसी कोई चीज ले आते थे जो उन्हें उस सफर या उस जगह की याद दिलाए। बस इस संदूक में वो सारी चीजें हैं। अरे हम सब यहीं पे हैं। इसका मतलब जिन्नू के पास कोई भी नहीं है। हमें से किसी एक को जिन्नू के पास होना चाहिए। भाई मेरे भाई, एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है। चिराग के जिन ने भी गुफा में उन नकाबपोशों को देखा था। एक बार उठ जाए तो तहकीकात की जाए, पर उठे तो वजीर आला। क्या है? मतलब वो नकाबपोशों के बारे में हमें मालूमात और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दफा हो जाएं। जाइए। ऐसे कैसे चली जाऊं वजीर आला? यही मौका तो मुझे आपका खास बनाने वाला है। वजीर आला, अगर आप बुरा न माने तो नाज़नीन एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम को जानती हैं। माशाल्लाह उनके हाथों में बड़ी शिफा है। वो आपके भाई को यूं ठीक कर देंगे। मैं हकीम साहब को लेकर आती हूँ। जी ठीक है। खुदा हाफिज। आइए।
तुम्हारे एक हुक्म पर मुर्दे भी अपनी कब्र तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खुलेगा। बगदाद में बर्फ की आंधी होगी, क्योंकि हम बनने वाले हैं बादशाह। बादशाह शहजादी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन चीजों को देख सकता हूँ। शहजादी, इस खजाने के आगे तो शाही खजाना भी बेकार है। हमारे अब्बू भी यही कहते थे। सारे बुजुर्ग एक जैसा सोचते हैं। ये कलम तो पुराने जमाने के बहुत बड़े शायर गुले गुलजार की है। एक 116 सांड की रातें, एक तुम्हारे अंधे कातिल। गुले गुलजार तो कुछ भी लिख देते थे। ये दुपट्टा शहजादी, ये दुपट्टा तो शेख काका बिन काका का है। आका, एक बार इसे पहन के तो देखिए। अरे रे 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 रे, कैसा लग रहा हूं मैं नकचुड़ी रे? बता रे, दाना दे। ये तो आका से काका बन गए। कुछ हुआ क्या? लाल दुआ। आका ये कहती है कि अगर इसे लगाने वाला लाल रंग पहन ले तो उसे कोई जख्मी नहीं कर सकता। ये चीनी मिनी कहाँ चली गई? सच में मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मुझे भी लगता है कभी कभार। रिश्ते दो तरह से बनते हैं, एक जो हमें किस्मत बना के देती है और दूसरे जो दिल से हम बनाते हैं। सरा जी, आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे समझे, मुझसे सच कहे, मेरी कद्र करे। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, उलझाऊं इसी बात में। दिल दुख रहा है ना?
शहजादी मैं वो चिनी मिनी, अलादीन ने हमें तुम्हारे और शेख जिनू के बारे में बताया। देखो, अपना दर्द सहना आसान होता है, लेकिन अपनों को दर्द में देखना बहुत बहुत मुश्किल है। हम भी ऐसे दर्द से गुजर चुके हैं। शेख जिनू ठीक हो जाएंगे जिनी मिनी, क्योंकि उनके पास अलादीन जैसा भाई और मीठी जैसे चीनी, उनकी जिनी मिनी जो है। तुम अपना ध्यान रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मिल गया आका, रास्ता मिल गया। क्या 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 मिल गया? कौन सा रास्ता मिल गया? अरे बताओ बुढ़ाऊ। आका, जिनू को ठीक करने का रास्ता मिल गया। क्या? चांद मोहर। चांद मोहर? आका, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इससे जिनू कैसे ठीक होगा चचा? बताता हूं। आज से 800 साल पहले की बात है। अंगूठी छाप। आज से 800 साल पहले दुनिया के हर कोने में तबाही, जुल्म और मौत का खेल खेला जाता था। और उस खेल को खेलने वाला था कातिल खान। दुनिया का सबसे खूंखार जिन। वो जहां भी जाता सब खत्म कर देता था। दुनिया के बाकी जिन्नातों ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कोई आम जिन नहीं था, बर्बादी की आंधी था। तब एक पीर बाबा ने उसे रोकने के लिए चांद मोहर बनाई। चांद सी पाक, जिसकी छाप पड़ने के कुछ समय बाद कातिल खान बिल्कुल बदल गया। बदल गया? मतलब? उसने बांसुरी बजानी सीख ली, चिड़ियों को दाना और चींटियों को आटा, बकरियों को घास डालने लगा, बच्चों को गोद में और लोगों को सर पे बिठाने लगा। और उस दिन के बाद हम चांद मोहर आज देख रहे हैं। या अल्लाह, और वो भी तब जब हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे जिनू के अंदर की बुराई खत्म हो जाए। ये ऊपर वाले का इशारा है कि सब ठीक होगा और हम जरूर कामयाब होंगे। वो हमारे साथ है। और हमारे अब्बू भी। हमें तो पता ही नहीं था कि उनके पास ऐसी कोई मोहर है। शुक्रिया अब्बू जान। चाचा, क्या सच में अगर इस चांद मोहर की छाप जिनू पर पड़ेगी तो वो मेरा पुराना प्यारा भोला जिनू बन जाएगा? हाँ का। आका, एक जरूरी बात है। मेरे भाई, अम्मी भी ना
रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। जीनू को ठीक करने के लिए एक बूढ़ा हकीम लेकर आएंगे जिसकी हालत मेरे अब्बू से भी ज्यादा खस्ता है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तब गिरा, तब गिरा अब गिरा। चाचा, जिनी मिनी, तुम दोनों जाकर उस हकीम को गौर से देखो और आकर अंगूठी छापकर उसका हुलिया बताओ। पर आका मेरी मुझे बात, कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? पर आका यहाँ हमारी कुछ हो नहीं रहा है, अब होगा। जिनू नहीं देंगे, मुहिम का आगाज होगा। जिसमें आका, जिनू ठीक तो होगा, लेकिन उसे ठीक कोई बुढ़ा हकीम नहीं करेगा, बल्कि उसका बड़ा भाई करेगा। आका हमारा 1500 साल का तजुर्बा तजुर्बा। बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। अरे अरे कोई मेरी बात तो सुनो, अरे कोई मेरी बात तो सुनो। चांद मोहर से जुड़ी सबसे जरूरी बात तो सुनते जाइए। हकीम साहब, जरा लिहाज कीजिए अपनी उम्र का। मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन हम तो उम्र देख के ही मोहब्बत करेंगे। जो कोई अच्छा दिखता हो, जो आपकी तरह जरूरत से ज्यादा होशियार ना हो, लेकिन कोई उसे टोपी ना पहना सके, और जो हमारे बिना कुछ कहे हमारी दिल की हर बात समझ ले। बोलो। अब शहजादी, हकीम साहब जीनू को देखने के लिए पहुंच ही रहे होंगे। हाँ तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं। बेहतर है, बेहतर है। अरे वहां क्यों देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना। अब हो गया, चले, अब देर हो रही है बहुत हमें। बड़े मियाँ। हाँ 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 चाची, बोलिए। चाची, खुदा का खौफ करो, मैं चाची लगती हूँ। माफ करना बिटिया, हमसे गलती हो गई, गुस्ताखी माफ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ मैं सुन सकता हूँ। देखिए हकीम साहब, वजीर आला का भाई बीमार है, उसे ठीक करना है। अगर वो ठीक हो गया तो आपको इतनी अशर्फियां मिलेंगी कि आपकी बची कुची उम्र खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब है अशर्फियां खत्म नहीं होंगी। सुनाई दिया? अशर्फियों पे सबके कान खुल जाते हैं।
हैं। इस औरत को इधर उधर की बातों में फंसा देना मेरा पसंदीदा काम बन चुका है। ये उधर उधर देखेगी तभी तो आका को मौका मिलेगा। गिनती शुरू। नकाबपोश, आज तो नाज़नीन इनका पर्दाफाश करके ही रहेगी। अरे वो खाते पीते घर की औरत किधर गई? माफ कीजिएगा हकीम साहब, लेकिन उस सफर के होश उड़ाने के लिए आपके होश उड़ाना जरूरी था। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकाबपोश सिर्फ नाज़नीन को दिख रहे हैं और नकाबपोशों ने कहीं मेरा भी तो दिमाग नहीं खराब कर दिया। लगता है उस मरियल हकीम से अपना भी इलाज करवाना ही पड़ेगा। है कि गए? हकीम साहब, हकीम साहब, रुक इधर कीजिए। हलीम मेरा मतलब है हकीम साहब, चलिए ना। चलो मोटी। क्या कहा? बेटी बेटी। समय आ गया है चांद मोहर की मदद से अपने भाई जिन को वापस लाने का। जितने जल्दी हमारा ये तंदुरुस्त जिन ठीक होगा उतने जल्दी राज़ कायनात का दूसरा दरवाजा खुलेगा। तंदुरुस्त औरत कहकर गई थी मैं हकीम साहब को ले आती। न जाने का वज़ीर आला, देखिए कौन आया। शुक्रिया मोटी। मोटी बेटी बेटी बेटी। वज़ीर आला, तेरा भाई अलादीन आ गया है। चिनू घबराना मत। हाँ आइए हकीम साहब, आइए आइए। आका कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? अंगूठी छाप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और चीनू के लिए कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें चांद मोहर की छाप चीनू पर लगाने के लिए मौका मिल जाए, चीनू की हालत भी सुधरने लगेगी। जिनू पर चांद मोहर लगानी है तो इन सबको कमरे से बाहर भेजना पड़ेगा। अब क्या हो गया हकीम साहब, सो गए? देखिए हम सारा दिन इंतजार नहीं कर सकते, समझ में आया आपको? आप इंतजार नहीं कर सकते और मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। आप तो अच्छे से जानते हैं। देखिए मुझे इन्हें लेप लगाना है। हाँ तो लगाइए। मेरा मतलब कि इनके इतने बड़े जिस्म पर मुझे प्याज का रस, मिट्टी का तेल, भैंस के गोबर को मिलाकर बनाया मेरा मशहूर लेप लगाना है। ये तो आपको भी लगा दूं। नहीं ठीक है नहीं लगाता हूँ, लेकिन मेरे लेप की खुशबू बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। नहीं हम यही रुकेंगे, आप अपना काम कीजिए। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि बाहर चले जाइए। नहीं हम यहीं रहेंगे। ठीक है गुस्सा मत कीजिए। हाँ। अब क्या करूं?
हो गया। अब हम कैसे देखेंगे? न जाने क्या हो रहा है अंदर। मैं कुछ करता हूँ। जीनू है मोटू, झुमरू है सुकड़ा, बना दे हमें कागज का टुकड़ा। ऐसे वजीर आला, एक बात बताइए, आप अपने भाई को कब से जानते हैं? अरे वजीर आला, भाई है तो बचपन से ही जानते होंगे ना। क्या खूब कही, क्या खूब कही। साहब हंसना कम कीजिए वरना फावड़े की तरह दांत निकल के यहाँ बिस्तर पे आ जाएंगे। आप बताइए, कुछ पता चला आपको इनका? 185 साल की जिंदगी में मैंने कई बीमारी देखी है, लेकिन ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये वजीर आला कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये पास है इंसान नहीं है। ये सफर कमरे से बाहर जाने को तैयार ही नहीं है, और जब तक वो कमरे से बाहर नहीं जाता तब तक आका चांद मोहर की छाप जीनू पर डाल ही नहीं पाएंगे। क्या मुसीबत है ये। अब इस मुसीबत से मैं खुद निपटूंगी। कैसे? जीनू, क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप इलाज देखें इनका। झिनिमिनी, मैं अंदर किसने आने दिया? जाओ, शू शू मत करिए, हमने बुलाया है, हमारे लिए पानी लेके आई हैं। इतनी देर से प्यास लगी, कोई पानी पूछ रहा है हमसे? हाँ, खड़े खड़े कुछ तो करिए, हिलिए डुलिए। मुफ्त है। और ये लीजिए आप भी वजीर आला, ये लीजिए, लीजिए। चांद मोहर तो इसमें है ही नहीं, कहाँ गई? आका की दाढ़ी। मुझे शहजादी को बताना होगा। अरे मैं हूँ। झिनिमिनी, अंदर क्या हो रहा है? शहजादी कसब हो रहा है, कसब। आका की नकली दाढ़ी निकल रही है और चांद मोहर गायब है। आका शायद अपने साथ ले जाना भूल गए। हमें काले चोर की मदद करनी होगी, पर कैसे? तुम जाहिल और तुम्हारा ये हकीम भी जाहिल। कभी हमारा पेट खराब है, कभी हमारा दिमाग खराब है। कसम खुदा की, खराब तो हमारा दिन है कि हम इस बूढ़े हकीम से मिल बैठे। ए हकीम सुन, कसम खुदा की कह रहे हैं, अगर तुमने हमारे भाई को ठीक नहीं किया ना तो तुम्हारा ये बासी फिरनी की तरह कांपता हुआ जो जिस्म है ना, उसी की जो वो सड़ी हुई दाढ़ी है उससे उल्टा लटका के जान ले लेंगे तुम्हारी। मन फूस गई। याद नहीं, और ये है तुम्हारा हकीम। ऐसे हकीम से इलाज कराने से बेहतर है कि इंसान खुद ही मर जाए। इस गुस्ताखी की तो सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसा गजब न करे, नाज़नीन आपकी खास है। हाँ, आप खास हैं, और ये
हमारे भुलक्कड़ मियाँ अपना दवा का बक्सा तो घर पे ही भूल गए थे। आप कौन हैं? हम नाज बेगम। कौन नाज? किसकी बेगम? अरे अपनी मियाँ की नाज बेगम। लेकिन आप तो बहुत छोटी लगती हैं। लगती क्या है, हम है छोटी। आपने इनसे निकाह कर लिया? जी, वैसे जैसे आप जैसे बूढ़े के साथ बेचारी जवान शहजादी ने सगाई कर ली। दरअसल हमने लोगों से सुना है। देखिए मोहतरमा, मोहब्बत में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। बेशक बेशक। वही तो। हाँ भाई, बहरहाल आप शुरू करें। हटिए। ये आपका जो खड़ा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है हमें। बेटे की तो कमीने को नकचड़ी पर शक हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह, क्या बदतमीजी लगाए रखी है आपने। पहली बात तो ये है वजीर आला कि हम उम्र लोग एक दूसरे को बुड्ढा नहीं कहते, और दूसरी बात ये कि आप हमारी बेगम को घूर घूर कर देख रहे हैं। आप हमें घूर घूर के देख रहे हैं। वजीर आला, आप इन्हें घूर घूर के देख रहे हैं? अरे हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, मतलब हम उन्हें नहीं, उनके हाथ में उस कड़े को दूर के देख। आपकी गलती नहीं है वजीर आला, गलती तो इस सस्ते बदसूरत कड़े की है कि आंखों में ना खटकता रहता है। नहीं, बात वो नहीं। कितनी बार कहा है तुमसे हमने बेगम कि अपने मायके से ये सस्ते नकली कड़े जेवर मत लाया करो, भिखारियों में बांट दिया करो। अब चलो इन्हें दे दो। तन बड़ा मुंह सड़ा, पहने की कड़ा मोटी। मेरा मतलब है बेटी, दे दीजिए। भैंसों के गले में रस्सी अच्छी लगती है, जेवर नहीं। हम सोने की अशरफियों की अब तो नाज़नीन ये लेकर रहेंगे। ये छोड़ दूंगी मैं। अल्लाह, इस आटे की बोरी को मेरे ऊपर हटाओ। अरे ये खुद के फौत होने में 1.5 दिन बचा है और मुझे आटे की बोरी कर। नाज़, तुम तो जानती हो ना कि तुमसे मैं इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकता। अपने हक्कू को माफ नहीं करूंगी। अब गले लग जाओ। मेरी बेगम, ये क्या है नाज बेगम, तुम्हें क्या हो गया? बेहतर आला? नहीं, वजीर आला। दूर रहो हमसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। आप मीना, बड़े वो है, सड़े हुए सेब जैसे, पिचके हुए आम जैसे, तार हुई चटाई जैसे वजीर आला। अब माफ कीजिएगा, हमने लोगों से सुना है और कहा हम आपको हम दोनों में कोई फर्क
आपके गले लगा लिया। अगर आपका ये बक्सा नहीं देना होता ना तो कभी नहीं आते हम आपके पास। चांद सी ठंडक देने वाली, आपकी मोहर वाली, आपकी खास दवाई। खास दवा? हम भी देखना चाहेंगे कि ये खास दवा आखिर है क्या। पता नहीं शहजादी और आका इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो लोग किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अगर वो दोनों जल्दी बाहर नहीं आए तो आका की दाढ़ी फिर से मक्खन की तरह फिसलने लगेगी और वो दोनों फंस जाएंगे। वज़ीर आला, अगर आपकी तलवार को कोई छुए तो आप क्या करेंगे? आपका सर कलम कर देते। या खुदा, तो बस वज़ीर आला समझ लीजिए कि ये दवा हमारे लिए तलवार जैसी है। अगर आपने इसे छुआ तो जानते हैं हम क्या करेंगे। गुजारिश करेंगे आपसे, और क्या करेंगे। नाजो, डब्बा लाने के लिए शुक्रिया। और एक काम करो, तुम जाओ, हम अपना काम करके आते हैं। जाओ तुम। कितना वक्त लगेगा? अब हमारा मतलब आप तो जानते हैं कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। नाजो, ऐसी बातें बोलोगी तो हमारा काम में दिल नहीं लगेगा, और तुम तो जानती हो ये दिल तो हमने तुमको दिया है। इनके दिलों की तो हकीम साहब, बाकी की आशिकी घर पे जाके पूरी करिएगा। आपकी बेगम कहीं नहीं जा रही। अलबत्ता अगर आपने जुनैद मियाँ का इलाज नहीं किया तो वो जरूर। हमारे मियाँ और हमारे बीच जो आता है ना, उसकी मोटी मोटी टांगें कट जाती हैं। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन ने बड़ी देखी है टांगे काटने वाली। हमने भी बहुत देखे हैं। और पता है ज्यादा जबान लड़ाने वालों के साथ क्या करती हूँ मैं? ये नाज़नीन की जबान है, इसे शहजादी यास्मीन तक नहीं रोक पाई है। चुप हो जाइए। खाली बर्तन की तरह बज रहे हैं दोनों। इन्हें फौरन ठीक करिए, वरना आप ठीक होने की हालत में नहीं रहेंगे। हमारे मियाँ को छोड़ो। मेरे मियाँ के साथ मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई और उनके साथ ऐसी आवाज में बात करे तो पता है मैं क्या करती हूँ? क्या? हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। दरअसल फिर क्या होता है ना, इनकी दवा ना असर करना बंद कर देती है। मतलब वज़ीर आला, आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ मैं कि क्या मतलब। नाज़ो बेगम, जरा बताओ, इनको मतलब बताओ जरा। बता दे। हाँ बताओ। मतलब ये कि हमारे अलावा हमारे मियाँ के साथ कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो उनकी दवा असर करना बंद कर देती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई को बेअसर दवाइयाँ दी जाए? कहिए, बताइए ना।
वजीर आला जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर ठीक है, आप ना हमारे शौहर के साथ ऐसे बदतमीजी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई ठीक हो जाएं जल्दी तो फिर इनसे माफी मांग जी। पिलपिली भिंडी और तेज मिर्ची, जबान को लगाम दो। ये वजीर आला है, वजीर आला। ये तुम जैसों को ना मुर्गी की तरह छील के साफ कर देते हैं। तुम जैसे लोग इनको माफ नहीं करते। अब वजीर आला या झाड़ू लगाने वाले जो साफ कर देते हैं। आप जरा पीछे हटे। झाड़ू नहीं, कसाई। बूढ़े हकीम, अब तेरी शामत आई। मुझे तो बेचैनी सी हो रही है। अंदर जो भी चल रहा है हम कैसे सुने? हाँ झुमरू, हम तुम्हारे कान बन जाते हैं। ओ चचा, मेरे कान इतने छोटे नहीं हो सकते। होने को तो तुम्हारे कान इतने तेज भी नहीं हो सकते झुमरू, पर आज होंगे। हम दो लंबे लंबे कानों में तब्दील हो जाएंगे। ये जादू हमें हमारे नाना और दादाजी ने सिखाया था, इसीलिए इन कानों के नाम उनके नामों पर ही रखे गए हैं, शाहरुख खान और आमिर खान। शाहरुख खान दरवाजे के नीचे से जाकर अंदर क्या हो रहा है ये सुनेगा, और आमिर खान से तुम लोग ये सुन सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे शौहर के साथ ही तुकबंदी बंद कीजिए आप। नाज़ो, तुम वजीर आला से कैसे बात कर रही हो इतनी ऊंची आवाज में? आप इतना वजीर आला क्यों कर रहे हैं? सड़ी अक्ल सड़ी शक्ल। वो बगदाद के वजीर आला हैं। हाँ तो हमें क्या पता था बगदाद के वजीर आला इतने बदतमीज किस्म के इंसान होंगे। तुम हमारी तौहीन कर रही हो। हम आपकी तौहीन नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं। अब हो जाओ। खाने के बाद खाओ गुलकंद वाला पान। बना दो हमें दो लंबे लंबे कान। मरीज के बीच कोई नहीं आएगा, ना आप ना आप ना आप। हकीम की दवा पर मरीज का हक होता है और मैं ये हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, क्या समझे? नहीं बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई आपकी यहाँ। अब कोई इलाज नहीं होगा और आप हमारी बददुआ आपको। बुढ़ी औरत पहले तो हमारे मियाँ को यहाँ लेकर आई, उसके बाद उनसे ही लड़ने लगी। ये वाली बद्दुआ तुम्हारी। हमें नहीं चाहिए। ले। चलो मियाँ। चलो। नक्सली, तुम मुझे जिन्नों से दूर क्यों ले जा रही हो? नक्सली, मैं जिन्नों से दूर नहीं जा सकता।
तो सुनो, आइंदा यहाँ मुड़ के तक नहीं देखना, वरना कसम खुदा की तुम्हारे जो भी लेप मलहम सब कुछ है ना, उसे खोल के घुसेड़ देंगे तुम्हारे अंदर। लकड़ी में जीनू पर चांद मोहर लगानी है। वजीर आला आप ये क्या कर रहे हैं? ये बगदाद के सबसे आला हकीम हैं। अगर ये चले गए तो जुनैद मियां भी। हमारी दीदी बद्दुआ भी बहुत खूब लगती है। तुम्हें हमारी बद्दुआ को बहम मत समझिएगा वजीर आला। अगर ये बहम भी है तो इसके जादू का ऐसा असर है कि आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा। अंगूठी छाप इशारा समझो। शहजादी को मेरी मदद की जरूरत है। इससे पहले कि मसला हो संगीन, फैला दे कमरे में शहजादी की बद्दुआ का धुआं रंगीन। हम जा रहे हैं, सुन लीजिए, हम जा रहे हैं। वे, कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, हो ना हो ये उसी की बद्दुआ का असर है। नाज़नीन कह रही है। रंगीन धुआं देखने के बाद भी सफर ने आका और शहजादी को नहीं रोका। अब रुको, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल वो गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं अक्सर। ना समझी में सब्जी वाले आलू ज्यादा तौल गए। मेरा मतलब माफ किया। अब अब ये सफर का बच्चा मेरे सर पर ही खड़ा रहेगा तो मैं जीनू को चांद मोहर कैसे लगाऊंगा? अब देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब है, तो जो इलाज है ना वो भी बहुत खास होगा। पर वजीर आला की खास तो नाज़नीन है। हाँ, तो आप करवाइए, खास इलाज करवाइए। हाँ, तो आपको भी तो उसमें कुछ करना होगा कि नहीं? यहाँ दवा चलेगी और वहाँ दुआ। तो चले, आइए हमारे साथ। चाहिए दुआ कीजिए। मैं अपनी अंगूठी यहां छुपा देता हूं
ताकि जब जिन्नू को होश आ जाए तो मेरी अंगूठी इतला कर देगी। मेरे जादू से उसे देख पाएंगे आका। या अल्लाह, तेरी बनाई ये दुनिया अच्छाई से चलती है, लेकिन इस वक्त अच्छाई बुराई का गुलाम है। मासूमियत हैवानियत की सिकंजे में मेरा जिन्नू सफर के कब्जे में है। उसने अपने अंदर की अच्छाई खो जरूर दी है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे भाई जिन्नू को ठीक करते, ठीक करते। ये एक खास किस्म का इलाज है। इसमें मरीज के रिश्तेदार जैसे माँ बाप, भाई, वो मरीज के लिए एक टांग पर खड़ा होकर आग जलाकर ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जब तक वो होश में नहीं आता उनकी खैरियत की दुआ मांगते हैं। वाह! आप मजाक कर रही हैं ना? हमें मजाक करने की आदत नहीं है और ना ही जरूरत है। हम ये नहीं करेंगे। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन तो एक टांग पे खड़ी हो जाती, पर नाजनीन जुनैद मियाँ की कुछ नहीं लगती। ना रिश्तेदार है, ना भाई बहन। मेरा दुआ मांगने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा है। अलबत्ता मैं इनकी खास जरूर हूँ। देखिए, हमारे मियाँ इलाज कर रहे हैं और अगर इस इलाज में कोई भी रुकावट आई तो आपके मुंह के साथ साथ आपकी भी और इस पूरे दुनिया की किस्मत भी खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी। कुछ कर नाज़नीन। वजीर आला, मान जाइए, कुछ ही पलों की बात है। दुआ मांग लीजिए, जुनैद मियाँ ठीक हो जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं इस औरत की बातों पर यकीन तो नहीं है, और अपने गुलगुले के बिना हम राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को नहीं खोल सकते। इसलिए उसे ठीक करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब वो दरअसल आप ऐसे में यही करते हैं ना? हमने लोगों से सुना है। अब दुआ रुकनी नहीं चाहिए, टांग नीचे नहीं आनी चाहिए।
आग बुझनी नहीं चाहिए। नहीं बुझेगी, नाज़रीन है ना, आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूं वो ठीक हो जाएगा। तो जफर का राज़े कायनात का ख्वाब उसे पूरा करने में उसकी मदद नहीं, बल्कि उसे रोकने में हमारी मदद करेगा। तू जानता है ना वो कैसा, तू जानता है उसका सच क्या है। तू जानता है कि उसकी इस दुनिया में कितनी जरूरत है, उसकी अच्छाई की, उसके भोलेपन की कितनी जरूरत है। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मेरा भाई मुझे लौटा दे, मेरा भाई मुझे लौटा दे। या मौला, अपने छोटे भाई की अच्छाई समझने में मैंने बहुत देर कर दी। वो मासूम न जाने कब से कमीने जफर के शिकंजे में फंसा हुआ है। तू तो सबकी मदद करता है, उसकी भी मदद कर। सफर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही सही मैंने जीनू के भोलेपन का फायदा बहुत बार उठाया है। बहुत नाइंसाफी की है मैंने मेरे जीनू के साथ। चांद मोहर की छाप जीनू पर लगाने के बाद उसकी अच्छाई को जगाने के लिए हम पहला कदम उठाएंगे। बाकी सब तेरे हाथ में मेरे मालिक, तेरे हाथ में। मेरा जिनू बच्चों जैसा मासूम है और बच्चों की दुआ तो तू जल्दी कबूल करता है ना। ये दुआ मेरे जिनू की तरफ से कि तुम जल्दी आ जाओ मेरे भाई, जल्दी आ जाओ। आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। भाई, मुझे वापस बुला लो भाई। जिनू, तुमने मुझे अभी क्या कहा? क्या कहा तुमने मुझे अभी? जिनू, जिनू मैंने चांद मोहर लगा दी है, उसकी छाप तुम्हारे पीछे लग चुकी है। अब तुम जल्दी वापस आ जाओगे। जिनू आंखें खोलो। जिनू, 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 जिनू आंखें खोलो। जिनू। आका, हमारा 1500। चाचा अभी नहीं। तुमने देखा नहीं जिनू ने मुझे क्या कहा? जिनू ने मुझे भाई कहा। जिनू उठो। जिनू, जिनू,
जिनू तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सब कुछ मैं खुद अधूरा हूं जिनू। जिनू वापस आ जाओ जिनू, जिनू मेरे पास आ जाओ, जिनू मुझे, जिनू आ जाओ जिनू। या अल्लाह, हमारे मियाँ की दवा और आपकी दुआ का असर पड़ रहा है। और आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। क्या सच जुनैद मियाँ ठीक होने लगे? नाज़नीन अभी अपनी आंखों को तसल्ली देकर आती है। नहीं। क्या है ना, वो भी बहुत बीमार है और बहुत कमजोर है। तो ऐसे में तो आप जैसे लोगों की नजर आपको तो पता है कितनी लग जाती है। अब एक झलक देख सकती है। आइए मोहतरमा। हाँ, हम भी चलते। आप नहीं आ सकते। आप रुकिए ना, नाज़नीन देखकर आती है। आप नहीं हिलेंगे। वाह, कसम सोने के शर्फियों की, बस अब जुनैद मियाँ को ऐसे झटके बार बार लगते रहे। चलिए, बहुत हुआ, बहुत देख लिया आपने। नाज़नीन से तेज जबान। बेहतर है। वज़ीर आला, आप पैर नीचे मत रखिए, जुनैद मियाँ फिर बीमार पड़ जाएंगे। अब बेहतर है, हौले हौले झटके ले रहे हैं। बेहतरीन अर्ज़-ए-कायनात तक पहुंचने के लिए हमें इस गर्मी में एक पैर पर भी खड़ा होना पड़े तो हमें मंजूर है। सफर, तू चालबाज, धोखेबाज, हमारे अब्बू का कातिल, मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है। देखता जा हम किस कदर तुझे अपने गुस्से की आग में झुलसते हैं। वज़ीर आला, जुनैद जी आज रात तक ठीक हो जाएंगे। बेशर्ता आप एक टांग पर खड़े रहे, अगर आपकी दूसरी टांग नीचे आई तो बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। चलो ना जो। एक टांग। अरे चलो। एक टांग। अरे चलो, हो गया, चलो। चांद मोहर लग गई है मेरे भाई। अब जल्दी तुम ठीक हो जाओगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। नक्चड़ी, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं वहां पे संभाल रहा था ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए, आवाम के लिए, बगदाद के लिए तुम जानती हो कितनी जरूरी हो, तो फिर वहां आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इतना बड़ा खतरा मोड़ने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन आका बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों उल्लू? मेरा मतलब गुल्लू। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा भाई मेरा। शहजादी, आप मुझे आंखें दिखा सकती हैं, पर सच तो यही है ना कि अगर आप पकड़ी जाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हाँ, शाबाश गुल्लू। क्या शाबाश गुल्लू? हाँ, हम वहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमें यकीन था कि वो हमें नहीं पकड़ सकता। और अगर उसने पकड़ भी लिया तो क्या? सफर के बच्चे से डरते नहीं हैं हम। क्यों अपनी शमशीर निकालते और सब कलम कर देते उसका। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ऐसे बात करने की? अब मैं शहजादी के साथ हूँ। क्या जिनी मिनी, तुमने इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ दिया? ये मजाक का वक्त नहीं है झुमरू।
अगर शहजादी के सामने वो जफर आका से ऐसे बात करेगा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी जफर को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। जिनी मिनी, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन जो नक्शड़ी ने किया वो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। खुदा के लिए उस गीदड़ को शेर का नाम देकर शेरों की बेइज्जती मत करो तुम। पर तुम हमसे क्यों इतना झगड़ रहे थे? तुम तो जानते हो हमारी शमशीर हमारे साथ हो, तुम किसी से नहीं डरते। जी नाज बेगम, लेकिन अगर जफर को पता चल जाता ना तो आपको आपकी शमशीर तक पहुंचने का वक्त नहीं मिलता। एक तो शहजादी ने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई, और आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। आका लड़ नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। और शहजादी को भी तो समझना चाहिए कि जंग में बिना तैयारी के जाना कितना खतरनाक हो सकता है। वही तो, और तुम थे कि बात को खींचे पड़ी थी। जब मैंने तुम्हें इशारा किया था जफर को जिन्हों से दूर ले जाने के लिए, तो तुमने क्या किया? आग लगाकर उसे एक टांग पर खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे। या अल्लाह, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गए? अरे फर्जी हकीम साहब, क्या आपने एक बार भी सोचा कि हम वहाँ आए क्यों थे? वही तो जानना चाहता हूँ, क्यों आए थे? क्योंकि आपकी दाढ़ी निकल रही थी। और आप चांद मोहर ले जाना बिल्कुल भूल गए थे। हाँ भुलक्कड़। भूल तुम रहे हो चचा, ये हमारे आका है। अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती ना तो ये संभाल लेते। और ये भाई मेरा भाई अलादीन है, कुछ बोलना नहीं। अरे ओए उल्लू। ओ चचा। और वैसे भी उल्लू रात में जगते हैं, अब तुम जाके सो जाओ। और तुम मछली हो मछली, पानी में रहो, यहाँ क्या कर रही हो? अरे उल्लू सो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमें कुछ नहीं होगा। जानता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी शमशीर है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कहूं, आज तो मैं वाकई एक अच्छी बेगम की तरह अपने नकली बुड्ढे मियाँ की हिफाजत की है। हमारी किस्मत भी तो देखो, नकली मियाँ भी बुजुर्ग और असली मंगेतर भी। नकचड़ी की बच्ची, काले चोर के बच्चे। वजीर आला आप यहाँ?